मावा चूण जना दिया जन्नत आपे टुर कर आवे मावा दी सरदारी दो जग जो समझे सो पा सर्ग देख मैं उजड़े दे ते जिनु रोजी वतन छुड़ाए हथी टोर के पुत्रा शाला मन कोई मर जाए कावा उड कावा ते मां जन्नत दा परछावा कावा उड कावा ते मां जन्नत दा परछावा हो रब्बा मेरी ए हो दुआ कुल जग दी जीवन मावा कावा उड कावा ते मां जन्नत दा परछावा काले बदल काले ते मां अपनी दे लाड मेरा ले काले बदल काले ते मां अपनी दे लाड मेरा ले ओ चिड़का च मुक जांदे जेड़ी जम्मे शाला ओई पाले काले बदल काले ते मां अपनी दे लाड निराले सोने रब दा रूप हो जापे पौड़े हर एक थां सोने रब दा रूप हो जापे ते पौड़े हर एक थां शौकत जगह मुसीबत बन जाए उद मुश्किल टाले मां उद मुश्किल टाले मां उद मुश्किल टाले मां जांदा टुरिया जांदा ते बड़ा माण मावां दी छांदा ओ जिस घर मां न होवे रब फेर के मुंह लंघ जांदा जांदा टुरिया जांदा ते बड़ा माण मावां दी छांदा ईदां ते शबरातां फिर हनेरियां रातां ईदां ते शबरातां फिर हनेरियां रातां कपड़ा गहना खान आवे मांजिया कर कौन सजावे घर दा बूआ कुंज नहीं खुलदा घर दा बूआ कुंज नहीं खुलदा तेरा जगराता नहीं भुलदा आल औलाद ते जम्मे जाए सब मतलब दे रिश्ते निभाए रब्बा अपना रूप खवाने
क्या कहना। प्रोग्राम नाज़रीन आखिरी लम्हात में है और जब माँ जैसी अजीम हस्ती का जिक्र हो तो आप देखिए कि 2 घंटे जो हैं वो कैसे 2 मिनट में गुजर जाते हैं और ऐसा लगता है कि हम कई रातें जो हैं वो इस अजीम हस्ती के ऊपर प्रोग्राम कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने शुरू में कोट किया था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तेरी माँ ने तेरी पैदाइश पे जितने झटके लिए हैं उनमें से एक का हक भी अदा नहीं होता अगर आप बैतुल्लाह का तवाफ़ कराएं और बैतुल्लाह का हज कराएं अपनी माँ को अपने कांधों पे बिठाकर जलते हुए पत्थरों पे, तब भी कोई हक जो है वो अदा नहीं किया जा सकता है। मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी वालिदा मोहतरमा जो हैं वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की साहबजादी हैं। मियाँ साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है शाह जी? बिल्कुल फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। मियाँ साहब आप एक अजीम शख्सियत के नवासे हैं और एक अजीम माँ के बेटे हैं। क्या अपनी वालिदा के बारे में हमारे साथ कुछ शेयर कीजिए। देखिए, हमारी जो अपनी यहाँ की जो रवायत है और हमारी मजहबी भी, हमारी सकाफती भी, हमारी कल्चरल भी, तो हमारे लिए तो हर दिन ही मदर्स डे होता है। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। यानी कि अगर मैं तो कम से कम अपनी वालिदा से तकरीबन रोज ही मिलने जाता हूँ और शायद इतवार का एक दिन होता है कि मैं घर से बाहर नहीं निकलता, लेकिन तो ये ठीक है, एक बड़ी अच्छी रवायत है कि वहाँ उन मुल्कों में जहाँ आई थिंक कि जहाँ माँ बाप से मिलना कम होता है वहाँ के लिए तो मदर्स डे एक अच्छी चीज है, बिल्कुल ठीक है। एक साल के अंदर एक ऐसा दिन मनाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ की जो रवायत है इसमें तो एवरी डे इज मदर। बिल्कुल ठीक। अच्छा, कुछ अपना बिल्कुल जाती हमारे साथ शेयर कीजिए। कौन सी ऐसी वालिदा साहबा की प्यार से बुलाना है, कौन सी ऐसी बात है जो हमेशा हर वक्त आपके साथ रहती है? देखिए, मैं जब छोटा था, बहुत छोटा था, तो मैं ज्यादा मेरा जो लगाव था वो मेरी अपनी दादी के साथ था। वो मुझे ज्यादा प्यार, मतलब वो बहुत मुझे प्यार करती थी, तो मैं अटैच ज्यादा उनके साथ था। ठीक है। और जब तक उनका ऑफ कोर्स एक वालिदा का एक वो जो है वो तो बिल्कुल ही है। सो फिर जब मैं जरा थोड़ा सा बड़ा हुआ और जब हम जब अलहदा भी कुछ अर्सा रहे अलामा साहब के उसके घर में, वो 5, 6, 7 साल, सो देन आई बिकेम मोर क्लोजर टू माई मदर, फ्रॉम द एज ऑफ 6, 7, 8, 9, 10 ज्यादा था। सो आई थिंक दादी का प्यार भी माँ का ही प्यार होता है। बिल्कुल, क्योंकि एक बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि आपको माँ का प्यार मिलता है किसी और खातून से, किसी वजह से फुप्पियां बाज़-औक़ात पालती हैं, बाज़-औक़ात कुछ पालते हैं, तो जन्म देने वाली माँ एक है, फिर पालने वाली माँ एक है। तो दादी के हवाले से ही बताइए कि जिनको तरीकाकार था जिसमें एक जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, तो उसमें जितने बुजुर्ग होते थे वो सारे ही बच्चों को स्पॉइल करते थे। क्या उनकी बात, क्या ऐसी चीज है जो आपको हमेशा याद रहती है? और बस मुझे अपना मैं ये समझता हूँ कि 2 चीजों का मेरी वालिदा ने मुझे बहुत ही जो मैं उनसे जो मैंने चीज लिया है, एक इकबाल और एक गालिब। वाह, क्या दोनों को बहुत शौक से पढ़ती हैं और उनको सुनती भी हैं। तो हम एक एज अ फैमिली हम ये भी बहुत शेयर करते हैं कि कोई चीज जब मैं कोई प्रोग्राम करता हूँ या कोई गालिब साहब पे या इकबाल साहब पे कोई चीज को नई कोई एल्बम या कोई चीज तो बड़े शौक से सुनती हैं। तो ये भी हम सारे जो एज अ फैमिली, क्योंकि सबको इंटरेस्ट है, तो आई थिंक ये बिल्कुल होता है। और रोजाना मेरी एक रूटीन है मेरी कि जब मैं यहाँ से निकलता हूँ, जिम जाता हूँ, जिम से मैं सीधा अपनी वालिदा की तरफ आता हूँ। ठीक है। अच्छा, हमारे इल्म में है ये बात दुरुस्त है मियाँ साहब कि अलामा की जो साहबजादी हैं, जो आपकी वालिदा हैं या दादी जो थी अलामा साहब की जो बेगम साहिबा थी, वो आपको लोरी की सूरत में अलामा साहब का कलाम सुनाया करती थी? हाँ, अपना बिल्कुल मुझे याद है। मैंने बल्कि जब मेरी वालिदा जो है मुझे याद है कि जब हम छोटे होते थे तो उस जमाने में छतों पे सोया करते थे ज्यादा, क्योंकि एयर कंडीशनिंग वाला कोई सिस्टम नहीं होता था और गर्मियों के दिनों में पंखे लगा के, मसहरियां लगा के छतों पे। तो मुझे याद है कि ये जो एक अलामा साहब की नज़म है, दिगर वो है जहाँ तारों की गर्दिश तेज है साकी, क्या बात, ये सुनाया करती थी और बड़ा मैं फैसिनेट होता था। और उस जमाने में तो चांद सितारे नजर आया करते थे। क्या बात है, कम नहीं होती, उजला आसमान ज्यादा नहीं होती थी, तो यू कुड एक्चुअली सी द मून एंड द स्टार्स। तो बड़ा मैं फैसिनेट होता था और फिर मैं उनसे पूछता था कि मतलब क्या मतलब है इसका। ठीक है। आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम, सो फिर जाहिर है बहुत बाद में समझ भी आ गई इसकी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, कोई ऐसी बात जो अल्लामा साहब की, अल्लामा इकबाल की वालिदा के हवाले से, यानी कि जो आपकी परदादी हुई,
जी मेरी परनानी, सॉरी परनानी हुई, उनके हवाले से कोई बात अल्लामा साहब की कि इतनी अजीम माँ जिन्होंने अल्लामा साहब को जन्म दिया और परवान चढ़ाया, कोई बात आपको याद आ रही हो जी मुझे तो वो कौम के साथ शेयर कीजिए। मेरे तो बहुत, मेरी वालदा ही 5 साल की थी जब अल्लामा साहब का इंतकाल हुआ, और उनको भी उनको अपनी वालदा तो बिल्कुल याद नहीं, लेकिन अल्लामा साहब की जो तासुरात थे वो तो आपने उनकी वो जो मशहूर नज़म है वालदा मरूमा की याद, वालदा मरूमा की याद, तो वो आप अगर आपने तो जरूर पढ़ी होगी, तो आई थिंक उसमें बहुत अल्लामा जो थे ही बस बहुत अपनी वालदा की एक क्लोज थे, अपने वालिद की भी, अपने वालदा की भी, अपने बड़े भाई के भी, जिन्होंने उनको पढ़ाया भी और बाहर पढ़ाने के लिए भी भेजा। तो ही वाज वेरी मच अ फैमिली मैन, अपनी वालदा से उनको बहुत प्यार था। मियां साहब आखिरी एक सवाल, एक बात शेयर करूंगा, फरमाइएगा आपकी क्या राय। अगर हमारी माएँ लालाबाइज की शक्ल में हमें अल्लामा का कलाम सुनाने लगे, रूमी सुनाने लगे, तो हमारी कौम की तकदीर तब्दील हो सकती है कि नहीं? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ये सारा अब हम अपने बच्चों की, यही तो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हमने जिस दिन से पाकिस्तान बना है, हमने ना कायद आजम और ना इकबाल, हमने दोनों की उनकी प्रिंसिपल्स और उनकी फिलॉसफी को हमने फॉलो नहीं किया। अगर हम फॉलो करते तो हम एक खुद मुख्तार बागैरत कौम होते। बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल, आप बहुत एक्सप्रेसिव आदमी हैं, हम जानते हैं, दोस्तों से अहबाब से जो कहना चाहते हैं वो कहते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात जो आप अपनी वालदा से या जो आपकी माँ की जगह आपकी दादी थी उनसे आप कभी नहीं कह सके हो, आज कह दीजिए। नहीं, मैंने हमेशा जो मेरे दिल में था मैंने कहा, मैं इस तरह का हूं ही नहीं कि जो अपने दिल के अंदर बात रखते। थैंक यू वेरी मच मियां साहब, आपके आने से 4 चांद लग गए हमारे प्रोग्राम को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, और बस आखिर में शौकत भाई का शुक्रिया, बहुत बहुत, बड़ी नवाजिश, बड़ी मोहब्बत। छोटी सी गुजारिश करूंगा कि मैं पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ पे दोस्त बैठे हैं उनकी वालदा के लिए दुआ गो हूँ, सबकी माओं को परवरदिगार सलामत रखे। और बतौर ख़ास मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि मेरी मुलाकात हुई इस्लामाबाद में नूरुल हसन साहब से। नूरुल हसन साहब, अल्लाह ताला आपकी वालदा को सदका मोहम्मद, नूर भी बहुत मोहब्बत करते हैं अपनी वालदा से, हमारे दोस्त। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम जी, आपको पाक परवरदिगार आपकी वालदा साहब को सदा सलामत रखे। मोहसिन रजा की वालदा साहब को सदा पूरे पाकिस्तान की जो बच्चे हैं, यकीनन साहिल लोधी की वालदा को, मेरे तमाम माओं को, माँ को भी सेहत दे। बिल्कुल, आमीन आमीन। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। अपना फीडबैक हमें देते रहिएगा। ए मेरी माँ, मैं हर एक धूप से लड़ सकता हूँ, या ए मेरी माँ, मैं हर एक धूप से लड़ सकती हूँ, मेरे सर पर तेरी चादर है कई सदियों से। वसी शाह को रात गए से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।